अच्छा, आज मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि आपका जो है, लास्ट टाइम मैंने बताया था वो रह गया था, इस वजह से मैं आज बता रहा हूँ कि आपका ईमेल आईडी जो है आप चेक कर सकते हैं कि कहां पर जो है आपका ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक दो तरीके दोनों बताता हूँ। ठीक है, लेट मी नो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। व्हाट्सएप सिक्योरिटी के बारे में भी, क्योंकि रिसेंटली शायद शुभ्रा आपको भी पता होगा, हमारे ही ग्रुप में किसी ने किसी का व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया था। ठीक है, यस, तो थोड़ा और वो सबसे पैसे मांग रहा है। या जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, आप कितने सारे कम्युनिटीज में होते हैं, राइट? आप बहुत सारे व्हाट्सएप कम्युनिटीज में होते हैं। तो रिसेंटली इन वन ऑफ आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी किसी एक मेंबर का व्हाट्सएप हैक हो गया, और वो बंदा या बंदी जो भी होगी, जो भी होगी, वो मांग रहे पैसे। न्यूज है कि कल ट्विटर के जो बॉस हैं, मतलब एलॉन मस्क ने बोला है कि ट्विटर पे बहुत दमखम के साथ साइबर सिक्योरिटी हमला हुआ है। डू यू नो दिस न्यूज? ट्विटर प्लेटफॉर्म पे साइबर सिक्योरिटी का हमला हुआ है कल, और उनको लग रहा है कि किसी देश ने करवाया है या किसी बहुत बड़े संगठन ने करवाया है। मैं इधर पिंग कर देता हूँ, इनफैक्ट आप सभी अभी ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज में डाल देता हूं मैं, अभी चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस कहां कहां कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि कब कॉम्प्रोमाइज हुआ है और कौन से साइट से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपका पासवर्ड क्या था, कब था। ठीक है, देखिए जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है, ये 13 डेटा ब्रीचेस है। ठीक है, और 3 जगह पाया गया है, और कहाँ कहाँ हुआ है, एडोबी में, लिंक्डइन में 2016 में हुआ है, वैसे उसका मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया, बट इनके पास डेटा रहता है। ड्रॉपबॉक्स में हुआ है 2012 में, यात्रा में, और 2013 में डिजीमॉन कोई ऐप था उसमें, egixo.com में हुआ है, और फिर कुछ इस तरह से मैंने ऐप डाले थे प्रॉप ट्राइगर में, और बाकी सारे ऐप्स। देखिए ट्विटर में भी हुआ है, 2023 में हुआ है। ठीक है, रिसेंट, और रेल यात्री में भी 2022। आपने यात्रा एक्सपीडियो से ये सब मतलब ट्रैवल बुकिंग की होगी ना? हाँ, ट्रैवल बुकिंग किया। तो एक्चुअली देखिए हुआ क्या है कि मैं अब जैसे ट्विटर का हैक हुआ शुभ्रा, राइट, तो ट्विटर का जो अकाउंट हैक हुआ, उसके बाद क्या किया कि जितने भी यूजर के जो भी क्रेडेंशियल्स है ना, हैकर्स ने उठा लिए। राइट, अब यूजर के क्रेडेंशियल उठा करके उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, वो उसको डार्क वेब पे जाकर के सेल आउट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, डार्क वेब पे आप अगर जाना चाहो जाओ, लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जाते हैं डार्क वेब पे और हम खुद ही फंस जाते हैं, वहां पर बहुत सारे हैकर्स बैठे रहते हैं। तो जाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। चाहोगे तो मैं बता दूं कैसे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं, वो सेल करते हैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका जैसे क्या क्या, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका और कोई क्रेडेंशियल, आपका पैन कार्ड हो गया, या आपका और भी कोई सिक्योर क्रेडेंशियल, वो सारा क्रेडेंशियल आपको वो सेल कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, एक तो अकाउंट का क्रेडेंशियल उनके पास मिल गया, आपने 2 फैक्टर नहीं डाल रखा, तो अकाउंट में आपके अकाउंट आपका हैक कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट हैक करने के बाद क्या करेंगे कि आपका पासवर्ड चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, 2 फैक्टर है नहीं, तो क्या हुआ कि आपका अकाउंट उनके ओन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप के केस में अभी हुआ था हमारे टीम में भी, तो उसका ओन कर रहे हैं। अब आपको जाना है ट्विटर के पास बोलने के लिए कि मेरा अकाउंट है ये, तो आप लेजिटिमेट कैसे, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उनको कैसे पता चलेगा कि आप लेजिटिमेट। अगर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी तो आप खुद ही नहीं प्रूफ कर पाओगे कि मेरा ये अकाउंट है। कई बार हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसके वजह से क्या होता है कि आपको कोई कॉल करेगा, सर आपको आपके नाम से कॉल करेगा ना, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं ठीक है, बंदा मेरे को कम से कम नाम से जानता है। सेकंड वो बोलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं यहाँ से फोन कर रहा हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट से फोन कर रहा हूँ, आपका पैन कार्ड है, आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, आपको लगता चला जाएगा कि नहीं ये तो लेजिटिमेट है सोर्स। मान लो क्रेडिट कार्ड से फोन कर रहा है या बैंक से फोन कर रहा है, तो लेजिटिमेट सोर्स है, लेकिन एक्चुअल लेजिटिमेट सोर्स नहीं है। उसने डार्क वेब से आपका डेटा परचेज किया जो कि कॉम्प्रोमाइज था, और उसके बेसिस पे आपको कॉल कर रहा है। अब उसके बाद आपसे फिर कोई कुछ भी फेवर के लिए कह सकता है, आपको बोलेगा कि आपको आपका पेनल्टी लगी है, आपको ये लगा है, फिर आप क्या करो, धीरे धीरे आप ट्रैप में आते चले जाओ, उसके सोशल इंजीनियरिंग ट्रैप में आते चले जाओ। तो ये बहुत जरूरी है हमको जानना कि हमारा अकाउंट कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और ये डिटेल जो है आपको
यहाँ से मिल जाएगा। ये एक वेबसाइट, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल भी ये फैसिलिटी देता है जिससे कि हम जो है जाकर के चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। सेटिंग्स में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे, प्राइवेसी, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका एक सेकंड, गूगल अकाउंट यहाँ जाना, सॉरी सर माई एक्टिविटी, ये सिक्योरिटी में जाइए। ठीक है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करिएगा, डार्क वेब रिपोर्ट। ठीक है, ये गूगल भी आपको प्रोवाइड करता है। आपकी ईमेल एड्रेस का डार्क वेब रिपोर्ट आपको पूरा प्रोवाइड कर देगा कि आपके कहाँ कहाँ अकाउंट, ये डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ, कब हुआ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इट मे टेक सम टाइम टू जनरेट द रिपोर्ट। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आपको बता देगा। जैसे इसने बता रहा है कि बिग बास्केट में 2021 को ये मेरा मेल एड्रेस, दूसरा मेल एड्रेस है, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसका ईमेल, पासवर्ड और नेम, तीनों चीज कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हैकर्स को ये तीनों चीजें तो मेरी मिल गई, उनको एक ओपन गेटवे मिल गया कि हाँ भाई ठीक है, इसके बेसिस पे वो आगे वो पेनिट्रेट कर सकता है इस इंफॉर्मेशन पे। कई बार इससे ज्यादा डिटेल्स हम देते हैं। ठीक है, तो उसमें पासवर्ड भी मिल गया, राइट। अगर आप एक ही पासवर्ड रखे हो, सोचो हर एक अकाउंट पे, तब तो आपका 10 अकाउंट भी है तो 10 अकाउंट वो हिट एंड ट्राई करके आपको 10 अकाउंट एक्सप्लॉइट कर सकता है, राइट। तो आपको कितना जरूरी है डिफरेंट पासवर्ड रखना, कितना जरूरी है स्टेप 2 फैक्टर को इनेबल करके रखना। मतलब खैर इसकी इंपॉर्टेंस जब किसी के ऊपर आता है ना, तब उसको ज्यादा समझ में आता है। हमें अभी तक शायद उतना साइबर थ्रेट हुआ नहीं है, हमारे पर लॉसेस हुए नहीं है, हम शायद उसके पोटेंशियल को, उसके एडवर्स इफेक्ट को शायद उस लेवल पे एनालाइज नहीं कर पा रहे। बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये वही बात है, इंडिया में ना बहुत सारे कांड होते रहते हैं और हम लोग बहुत अब यूज टू हो चुके हैं कांड को लेकर, जब तक खुद पे नहीं बीतती है। कल ही मेरे मेंटोर ने फिर से मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला जब उनका अकाउंट हैक हुआ था, गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, देन आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग वाज देयर विद दैट पर्सन। ठीक है, और ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू हिज HDFC अकाउंट एज वेल, जो कि वो कर नहीं पाया क्योंकि उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया थोड़े दिन टाइम के लिए, कुछ तो ऐसा किया। बट द थिंग इज, अगर वो भी नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो वो उनके अकाउंट से भी पैसे चले जाते। सो इट वाज सच अ बिग थ्रेट, इट वाज सच अ बिग डेंजरस सिचुएशन। बट हम लोग क्या है ना कि हम लोग पे बीती नहीं है, तो हम लोग सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं। अभी हमको बहुत डर लग रहा है आदित्य, यू नो मेरी अभी पासवर्ड्स की क्या हालत है और सारे जीमेल्स की क्या हालत है। अभी क्या करते हैं ना, इस मार्च को हम सिक्योरिटी मार्च मंथ बना देते हैं। लेट्स कीप आवर सिक्योरिटी इंटैक्ट, ऑल आवर मेंबर्स, ये हम लोग ऐसा करते हैं। लेट्स क्रिएट अ कैंपेन अराउंड इट। रविंदर, डीजी में भी एक कैंपेन क्रिएट करना ऑन द सोशल्स कि वी आर डीलिंग विद सिक्योरिटी इश्यूज एंड नॉलेज। अच्छा मुकेश जी, जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे वो थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से मिलेगी वो रिपोर्ट? हाँ, सेटिंग में जाकर गूगल अकाउंट में, हाँ गूगल में आप जाएंगे। ठीक है, आप अपना गूगल अकाउंट खोलिएगा, सिंपल। ठीक है, फिर अपने यहाँ पर आपका नाम के उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, ये दिख नाम के ऊपर आप एक काम कीजिए, गूगल मीट का जो रिकॉर्डिंग वाला ये है ना इंटरफेस, उसको छोटा कर दीजिए मुकेश जी। हाँ ठीक है, अब आप यहाँ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका योर गूगल अकाउंट आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट का डिटेल्स यहाँ ओपन होगा। टेक सम टाइम, थोड़ा नेट भी मेरा यहाँ पे स्लो। हाँ, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी का टैब है, सिक्योरिटी का टैब पे आप क्लिक करेंगे, देन यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा डार्क वेब रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर आप करके आप उसको ऑन करके और सी रिजल्ट्स कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है जनरेट करने में, और ये ज्यादा ऑथेंटिक है एज कंपेयर टू दिस वेबसाइट हैव आई बीन फॉर्ड। मेरा ये एक्सपीरियंस है
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि हैव बीन फाउंड भी वेबसाइट मतलब इंफॉर्मेशन नहीं देता है, डेफिनेटली देता है, बट ये गूगल अकाउंट ज्यादा लेजिटिमेट है। ठीक है, ये पूरा रिपोर्ट जनरेट करता है, डार्क वेब से सारा इंफॉर्मेशन लेकर के आता है आपके लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं सबसे। हम सभी इंटरनेट पे हैं आज की डेट में, ठीक है, सभी बिना नेट के तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन कहीं पे भी हो, डजंट मैटर, राइट। हम कितना परसेंट इंटरनेट एक्सप्लोर करें, कोई बता सकता है मुझे? जैसे हमको तो बहुत सारे वेबसाइट्स के बारे में पता है, बहुत सारे ऐप्स के बारे में जो पता है, जो कि मतलब इंटरनेट से चल रही हैं सारी चीजें, तो कितना परसेंट इंटरनेट एक्सप्लोर किया होगा शुभ्रा, कोई गेस? व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, कितना एक्सप्लोर किया होगा? जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम इंटरनेट पे हैं, आई कैन सर्च एनीथिंग, राइट, हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ हमारे जो विजिबल एरिया में है, वो जो भी साइट हम चाहे देख सकते हैं, जो ऐप चाहे हम देख सकते हैं, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कितना परसेंट है टोटल इंटरनेट का, कितना परसेंट है? एक अलार्मिंग चीज बताऊंगा आपको, अभी आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि अच्छा ऐसा भी है। 5 to 10%। कोई गेस करो, चलो, मतलब कम ज्यादा जो भी लगता है, 10%, 20%। तुक्का मारते हैं, आदित्य तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारो। मोर देन 70%। 70%, वेरी नाइस। पीयूजी का 70%, और किसी का? आदित्य तुक्का मारो। 1 to 5%। 1 to 5%, चलो बहुत बढ़िया। मतलब 0.1 से 0.2%। हाँ जी, महेश जी लिख रहे हैं क्या, उस पे लेके जा रहे हैं क्या? ट्रैवल कर रहे हैं, महेश जी लिख रहे हैं मैक्सिमम 0.1 to 0.2। तो भाई ये भी ले लेना महेश जी मेरा डेसिमल्स। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। खैर ये तो बहुत कम फिगर हो गया, हमने तो काफी कुछ एक्सप्लोर किया, राइट, काफी कुछ देख सकते हैं। साक्षी बोले 15%, साक्षी बोले 15%। बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा था, जो टोटल इंटरनेट, जो हमारा विजिबल इंटरनेट है, इनफैक्ट उसमें भी हमने सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। जो विजिबल इंटरनेट है, इसका मतलब कि जो साइट पर हम जाते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें भी हमने सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मतलब जितना एक्सप्लोर किया होगा, मुश्किल से शायद 1 या 2%। जो विजिबल इंटरनेट है मैक्सिमम 2.5 से 3% ही है। ठीक है, जो आपको दिखता है, जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, 2.5 से 3% जस्ट ऑफ द होल इंटरनेट। ठीक है, जो सब कुछ आज डेट में वेब पे है। तो अब सोचो कि आप कितने कम ब्रैकेट में हो, ह्यूज नहीं। और डार्क वेब इज 30% ऑफ इंटरनेट, 30% ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जिस बात समझ लो कि 10 टाइम्स ज्यादा आपका जो विजिबल इंटरनेट है, जिस पर आप काम करते हो, जैसे गूगल मीट है या जो ऐप है, जो आप जो भी एप्लीकेशन चला रहे हो, वो 2 से 3% मैक्सिमम है। डार्क वेब 30% है, और बाकी जो बचा हुआ है ना 60 से 70%, वो है इंटर कंपनी का इंटरनेट, इंट्रानेट। बेसिकली क्या, आज के डेट में सारे ऐप्स हैं, बड़े बड़े कंपनी के प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन सब इंटरनेट पे चल रहे हैं, राइट। अब जैसे सैप की बात करो और कल ऐप्स की बात करो, वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर चलते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, वो भी तो इंटरनेट पे चल रहे हैं ना, बट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक वीपीएन चाहिए, उसके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए, बट वो भी तो इंटरनेट पे ही है ना। तो 60% अप्रोक्सीमेटली वो है। ठीक है, जो कि हमको, आपको, किसी को नहीं, गवर्नमेंट की बहुत सारे हैं जो साइट्स हैं जो पर हमको एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो सब सारा कुछ 60% में आता है। डार्क वेब 30% और 2 से 3% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये हमारा है अपना ओपन इंटरनेट। तो बहुत मतलब हमारा जो, हमको लगता है ना कि हमने मतलब इतना कुछ पता है, और उसमें भी जो पूरा इंटरनेट हमने तो सारा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। तो शायद 1% से कम ही है हम, जो कि इंटरनेट हमने देखा है। ठीक है, और उस 1% में भी हम एक्सप्लॉइट हो गए। ठीक है, उस 1% में भी हमको जो है सो हमारी इंफॉर्मेशन से स्टील कर ली गई। ठीक है, डार्क वेब एक सेशन में छोटा सा लूंगा, कभी मैं बताऊंगा आप कैसे जा सकते, बट सेफ तरीके से जाना। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, दुनिया ही अलग है उसकी, एक अनदर वर्ल्ड है इन पैरेलल। ठीक है, वहां पर आप कुछ भी चाहो, जो चाहो पैसे खर्च करो, आप जो चाहोगे वो होगा, जो चाहोगे होगा। मतलब मैक्सिमम इलीगल चीजें ही होती हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन आप लीगल इलीगल कुछ भी, आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे सकते हो कुछ भी करने के लिए। तो आई मीन इट कैन, बट हाँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ बस आपको। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम आते हैं अपने सेशन पे। ठीक है, हाउ टू स्पॉट फिशिंग ईमेल। ठीक है, अच्छा, फिशिंग पता है किसी को क्या होता है?
डू यू नो फिशिंग? चलिए मैं बताता हूँ। हाँ देवप्रिया बताइए। हाँ, आई डोंट हैव मच नॉलेज, बट मुझे थोड़ा बहुत पता है फिशिंग का. फिशिंग इज लाइक बिफोर हैकिंग योर अकाउंट, द पर्सन हु ट्राइज टू, मतलब वो पहले फिशिंग, मतलब कि आपके पास कॉल आएगा, आपके पास ओटीपी आएगा, अगर आप उस जाल में फंस जाते हो, दिस सॉर्ट ऑफ कॉल फिशिंग, देन तो आपका वो अकाउंट हैक ही हो जाएगा अगर आपने उस जाल में फंस गए एंड ऑल. आई नो द सॉर्ट ऑफ थिंग. ये फिशिंग का कॉन्सेप्ट है, बट फिशिंग ईमेल थोड़ा सा डिफरेंट है. फिशिंग ईमेल की हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करें. फिशिंग जो है एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है. आपने सही कहा कि फिशिंग में ये भी होता है, जैसे कि आपको वो सीम टू बी लेजिटिमेट होता है, सीम टू बी ऑथेंटिक होता है, सीम टू बी करेक्ट होता है, बट एक्चुअल नहीं होता है. ठीक है, एक्चुअली करेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली लेजिटिमेट नहीं होता है, एक्चुअली ऑथेंटिक नहीं होता है. तो हम जो है ना सबसे ज्यादा फंसते हैं फिशिंग में ईमेल के थ्रू. ऐसे हम कॉल पे भी फंस जाते हैं कई बार, लेकिन हम क्या है कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं और नॉर्मली आपके आज के डेट में आदमी समझ जाता है. ओटीपी कोई नहीं किसी को शेयर करता, राइट? तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है फिशिंग है तो हम विल नॉट गो विद दैट. बट कई बार ना ईमेल में हम जो है ना नहीं समझ पाते. क्या होता क्या है, दो तीन चीजें होती है, मैं आपको और डिटेल में भी बताऊंगा. तो आपके पास जो है ना फेक ईमेल से साइबर क्रिमिनल्स आपको मेल भेजते हैं, बैंक अकाउंट, सर्विसेज या कुछ इस तरीके का लेकर के. अब क्या करेगा वो, एचडीएफसी बैंक का मेल के हिसाब से भेजेगा कि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपका एक्सपायर होने वाला है. उसने आपका डार्क वेब से डेटा उठा लिया और उसको पता चल गया कि एचडीएफसी बैंक का आपका एक्सपायरी डेट ये है, उसने आपको मेल भेज दिया. आपको भी लगा कि हाँ ये तो लेजिटिमेट है यार, मेरा एक्सपायर होने वाला है, तो आप इस पर क्लिक करिए, ये डिटेल डालिए और उसके बाद फिर आपका एक ओटीपी आएगा, उसके बाद फिर आपका नया क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू हो जाएगा, राइट? अब नया जो इश्यू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपने देखा कि एचडीएफसी का लोगो है, पूरा मैसेज सारा एचडीएफसी का लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि लेजिटिमेट नहीं है? ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे पहचान सकते हैं. उसमें कुछ फेक लिंक्स भी होते हैं, जैसे कि आपको कहा जाएगा इस पे आप क्लिक करिए. ठीक है, आप क्लिक करेंगे, आपको पता चला कि रिडायरेक्ट कर दिया गया कहीं और वेबसाइट पे. मालवेयर अटैचमेंट भी हो सकता है. जैसे मालवेयर अटैचमेंट का मतलब है कि उसमें कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर अटैच कर दिए जाते हैं. ठीक है, कि आपने क्लिक किया और वो अपने आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया. ठीक है, आपको पता भी नहीं चला इंस्टॉल हो गया और फिर आपका की लॉगिंग कर रहा है. मैक्सिमम मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती. ठीक है, हम जो भी लोग अभी अगर एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक एंटीवायरस का ही एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि और भी सॉफ्टवेयर हैं, बट जो फ्रीवेयर है, ठीक है, एंटीवायरस उसमें सबसे ज्यादा. आपको जो फ्रीवेयर एंटीवायरस है वो आपने सिस्टम में डाल रखा है, आपने सोचा कि चलो वायरस स्कैन कर रहा है, ठीक है वायरस स्कैन कर रहा है. मैं वो भी बताऊंगा कि आपके जो विंडोज अगर ऑथेंटिक है तो आप उसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं. तो जो आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, वो आपका फ्रीवेयर है ना, तो आपका मतलब कहने जैसे पैसे कमा रहा है ना, वो आपको हो सकता है कि आपका कुछ डिटेल शेयर कर रहा है, आपका क्रेडेंशियल शेयर कर रहा है, या फिर आपको ऐड दिखा रहा है, या तो आपको की लॉगर डाल दिया आपके लैपटॉप में या मोबाइल में. ठीक है, तो आपके जितने भी की लॉगिंग हो रही है उसको वो नोट कर रहा है और उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है. तो इस तरह के मालवेयर अटैचमेंट भी आते हैं फिशिंग में. ठीक है, अच्छा, हाउ टू स्पॉट फिशिंग ईमेल. ठीक है, कैसे पता करें कि ये फिशिंग ईमेल जो है वो ये फिशिंग ईमेल ही है. ठीक है, स्पेलिंग एरर्स. ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कोई भी लेजिटिमेट सोर्स से ईमेल आएगा तो खैर आप तो हैकर्स इस बारे में थोड़ा अवेयर हैं, स्पेलिंग एरर्स कम करते हैं, लेकिन फिर भी चांस रहता है. ठीक है, क्योंकि कोई लेजिटिमेट सोर्स से मेल आएगा, आपके पास स्पेलिंग एरर्स नहीं होगा. आपका अगर कोई बैंक का लेजिटिमेट सोर्स से मेल आएगा वहां पे स्पेलिंग एरर नहीं होगा. ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली उस मेल को पढ़िए. ठीक है, ढंग से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर उसमें अगर स्पेलिंग एरर है तो चांसेस है कि एक अलार्म तो बच गया, फर्स्ट अलार्म, कि ये हमारा इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है. सेकंड इज अर्जेंट रिक्वेस्ट. ठीक है, वो जो मेल होगा ना वो आपको कुछ अर्जेंसी के लिए पुश करेगा
इट विल पुश लाइक आप अर्जेंटली ये कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जहां पर जो अर्जेंसी आई किसी भी मेल में, लेजिटिमेट भी है तो भी आपका अलार्म ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका सस्पिशियस एड्रेस, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मेल आता है, कहीं से भी आता है, तो हमको पता है ना HDFCbank.com का स्पेलिंग तो यही होगा ना, राइट? हमेशा स्पेलिंग यही रहेगा, HDFC का हमेशा स्पेलिंग यही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, उसको HD की जगह HFDC बैंक कर देगा। आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, और वो HFDC कोई दूसरा, मतलब उसका अपना डोमेन है, ठीक है, उसने बिल्कुल HDFC बैंक की तरह बना रखा है, ठीक है। अब ये डोमेन किसी के नाम पे नहीं है, और ये मतलब कई बार क्या होती है ना, कंपनीज लेके रखती हैं मिलता जुलता डोमेन भी परचेज करके रखती हैं, क्योंकि कई बार वो आदमी फिशिंग में ना फंसे, तो ठीक है। तो ये कह रहा ना, डजंट सीम टू बी राइट साइड, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा चेक करो कि जो ईमेल आया है क्या वो स्पेलिंग करेक्ट है, क्या उसका स्पेलिंग वहां पर, उसको आप कोई लिंक है आपके पास अगर आया है, देन यू नीड टू होवर ऑन दैट लिंक, माउस से ना उसके ऊपर थोड़ा सा होवर करो, ठीक है। तो आपको वो जो है ना वहां पर दिखा देगा कि उस लिंक का पीछे एड्रेस क्या है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये सस्पिशियस, सब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो लिंक HFDC है तो इसका मतलब लेजिटिमेट नहीं, वो आपको कहीं और डायरेक्ट कर रहा है। मार्केट में लोग इस नाम का विकृत रूप करके बहुत खेलते हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो कोई दहली पब्लिक स्कूल लिख देगा, ठीक है। बिस्लेरी है तो बिलसेरी लिख देगा, और अभी भी मार्केट में वो बिक रहा होता है बॉटल्स, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि एक नजर में लग रहा है कि वो बिस्लेरी का ही बॉटल है, लग रहा है, और वो बिलसेरी है, बट हम लोग खरीद लिए और बिस्लेरी वाला प्राइस दे रहे हैं। मान लो बिस्लेरी बॉटल का 30 रुपीज है तो हम लोग 30 रुपीज दे रहे हैं। तो लोगों ने नाम को विकृत करके, मॉडिफाई करके बहुत बिजनेस बनाया है, क्योंकि इंसान के पास इतना समय नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा बिजी है कि भाई वो एक एक चीज देखे, वो बस है ना विजुअल रिकॉग्निशन में चलता है कि अच्छा हाँ यही सेम तो है, अरे वही ब्रांड तो है। जैसे अगर आपने बोला ना कि HDFC लिखा हुआ है, अगर HFDC भी लिखा होगा तो हमारा नजर जल्दी, क्योंकि हम लोग बहुत ऑक्यूपाइड है, हमारा नजर नहीं जल्दी पड़ेगा, हम लोग उसमें से क्लिक कर देंगे, राइट? ऐसा ही होता है ना। एब्सोल्युटली राइट। कई बार हम हरी में रहते हैं और इसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। जो जैसे अभी आपके मेंटर का अकाउंट हैक हुआ होगा, तो हम धीरे धीरे उसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। हर सेशन में मैं उसको थोड़ा थोड़ा अनफोल्ड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने 2 फैक्टर नहीं रखा होगा, हो सकता है उनका पासवर्ड वीक होगा, हो सकता है उन्होंने फिशिंग अटैक का वो शिकार हुए होंगे, हो सकता है कि उनका कहीं पे इंफॉर्मेशन लीक हो गया होगा, ये जरूर हुआ होगा। और जो मान लीजिए कि जो हैकर है ना, और जो क्रिमिनल्स हैं, वो बहुत इनोवेटिव होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका इनोवेट करते रहते हैं, इजाद करते रहते हैं कि आपको कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सके। आप अगर अच्छे पब्लिक फिगर हैं तो उनको ये पता है, एक यूट्यूब का फिगर अगर है उनको ये पता है कि हाँ ठीक है, अगर इनको हम इनका अकाउंट एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमको मतलब जितना मेहनत अगर किसी छोटे आदमी को करके मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा ना उनका अकाउंट अगर एक्सप्लॉइट कर लेगा। भी ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, श्रेया घोषाल सिंगर, श्रेया घोषाल जो सिंगर है ना, उनका भी ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। बताओ, तो श्रेया घोषाल तो मतलब एक बहुत बड़ा फिगर है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, छोटे छोटे चीजों, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर हम इन चीजों को ध्यान देते जाएंगे, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 99%, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर हम सेशन जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 99% आप सिक्योर्ड हो जाओगे, ठीक है। 1% में तो मैं अपनी भी गारंटी नहीं लेता हूँ, 1% में तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सिक्योर्ड हो जाओगे कि आपका अकाउंट नहीं होगा। मैं बैंकिंग के ऊपर जब कवर करूंगा तो मैं बताऊंगा कि आपका बैंक अकाउंट कोई नहीं हैक कर पाएगा, ठीक है। कोई बैंक से पैसा ही नहीं निकाल पाएगा, आपका सब कुछ फ्रीज कर, ना करो फ्रीज,
मत करो। एक ऐसा ट्रिक और एक ऐसा मतलब एक सिंपल सा हैक बताऊंगा जो कि आपको लगेगा तो मुझे पता था, ठीक है, लेकिन हम शायद वो कर नहीं रहे, ठीक है, वो सेशन में कवर करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो आपके अकाउंट से आपका अकाउंट अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी कोई पैसा नहीं निकाल सकता, तो भी कोई पैसा नहीं निकाल सकता। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम मीटिंग कर देंगे। अभी एक और मैं अपना इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे क्लोज वन ने शेयर किया। मेरे छोटे मामा का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। भाई अभी कितना न्यूज बढ़ गया है ना अकाउंट हैकिंग का। आप लोगों को सुनने को मिला है क्या, आपके या आपके नोन वाले लोगों ने बताया हो कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है? एनीबडी हियर? Yes, Shubhra. One Marathi chef is there. He is a famous chef, विष्णु मनोहर करके है। उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और वहां पे वो बहुत ही गंदे वीडियोस वो आ रहे हैं। ही इज क्राइंग लाइक मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे वीडियो नहीं भेजता हूँ। वो उनके साथ हुआ है। एंड ये अभी मतलब इसी 2-4 दिन में हुआ है ये उनके साथ। एंड ही इज अ फेमस शेफ इन महाराष्ट्र। टीवी पे भी शो होते हैं उनके। ईटीवी पे, ईटीवी जब था वो उस वक्त भी था। हाँ, मैं ईटीवी आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, ईटीवी बिहार। हाँ, तो वो उनके मतलब बहुत सारे शोज रहे हैं, मतलब जी टीवी पे, ईटीवी पे शोज रहे, फिर भी उनका अकाउंट हैक हो गया है। एंड नाउ ही इज लाइक क्राइंग, मेरा अकाउंट हैक हो गया है, कोई भी मत जाओ उस पे, कोई भी लिंक क्लिक मत करो, ऐसे वो बोल रहे लोगों को। देखिए कितना बड़ा शौक है। हाँ, किसी ने अपनी पूरा जीवन लगाया ना उन्होंने। उसके लिए उनके अगर उनसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख उनसे ले लो, और फिर भी उनका अकाउंट रिकवर कर दो, चाहे उनके साथ वो मत करो तो चलेगा। ये डिजिटल फिरौती जैसा नहीं फील हो रहा है? जैसे लोग फिरौती मांगते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा किडनैप हो गया है, तो हमारा सोशल मीडिया बच्चा ही है ना, हमारा बेबी है। हमने उसको न्यूट्रिशन दे दे के अकाउंट को इतना स्ट्रांग बनाया है। बिल्कुल। और फिर क्या है कि आपका पूरा स्टेक है। आज डिजिटल वॉलेट की मान लो, भगवान न करे कभी नहीं होगा, मैं रहूंगा तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हैक हो गया मान लो, और आज तुम्हारा बेस मान लो कि 10 लाख 1 मिलियन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स है, और उस लेवल पे आगे जाकर कल को अगर कुछ उसके साथ हो जाता है गलत, और वहां पे गलत चीजें वो देते हैं, तो वो 10 मिलियन लोगों के पास तो पहुंच रहा है ना। फिर वो तुम्हारा पूरा 10 साल का 5 साल का जो पूरा मेहनत है वो 1 सेकेंड में किसी और के पास चला गया और उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, राइट। वहां तुमको लगेगा कि मुझसे कितना भी पैसा ले लो, लेकिन मेरा अकाउंट मुझे रिकवर करा के दो, राइट। और एक और मैं तुम फैक्ट बताता हूं सभी को कि आज कहते हैं ना कि जो फिरौती की बात करी शुभ्रा ने, और ये जो चोरी होती है या फिर डकैती होती है, आने वाले समय में ज्यादा समय नहीं, मतलब खैर अब तो बढ़ ही रहा है, आने वाले समय में देखना कि 60 to 70% का जो ये सब इलिसिट चीजें हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी। क्योंकि ऑफलाइन जो चीजें होती है ना, जो कि मान लीजिए कि आप जा रहे हो कहीं पे, कोई आया पिस्टल दिखाया निकालो, चाकू दिखाया निकालो, राइट, उसमें उसको खतरा भी तो है। अगर आप उससे स्ट्रांग निकल गए तो, आपके पास गन निकल गया तो, आपके पीछे कोई और रहा तो, मतलब हो सकता है कि आपके पीछे भी कोई और वो उसके ऊपर हमला कर दे, तो उसको तो डर है, राइट। उसको इस चीज का भी तो खतरा है कि वो जो है सो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वही खुद ही अगर वो कोशिश कर रहा है, राइट। लेकिन अगर डिजिटली करेगा तो वो तो कहीं पर वो नूह के किसी गांव में राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठ के कर रहा है, या फिर हो सकता है कि वो हांगकांग से कर रहा है, हो सकता है वो कहीं और से आप उसको क्या बिगाड़ सकते, ठीक है। तो ये चीजें राइज करेंगी, कम नहीं होंगी, घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी, ठीक है। तो हमको इसके बारे में अवेयरनेस और बढ़ाना जरूरी है। इसको ऐसा नहीं सोचकर कि नहीं ठीक है इससे कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस रखना जरूरी है, क्योंकि हमको रहना तो है ही है इंटरनेट में, ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, नाउ कमिंग टू स्टेप 2, वेरीफाई ईमेल सेंडर्स, ठीक है। ईमेल एड्रेस कैसे चेक करेंगे? एक बात इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, आप देख लीजिएगा सेशंस में,
आप इसको कवर कर सकते हैं कि नहीं। मेरे मेंटर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ये चाइनीज एप्स डाउनलोड किया या चाइनीज प्लेटफॉर्म्स यूज किया, क्वेन, डीपसीक, ये सब, ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि एआई की वजह से, एआई प्लेटफॉर्म्स यूज करने की वजह से शायद उनका अकाउंट हैक हुआ है, ऐसा उनको लगता है। देखो, इसको मैं डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ शुभ्रा, ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने बताया रेड टेमिंग करना पड़ेगा। उनका वो जो पूरा लैपटॉप है जिस पर वो यूज करते हैं ना, कोई मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को 100% कह भी नहीं सकता हूँ कि उसकी वजह से हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो यही करने लगेंगे ना तो फिर वो हाँ उनके साथ भी इम्पैक्ट होगा, लोग उसको यूज करना बंद कर देंगे। ऐसे ही चाइनीज चीजों पे लोगों का विश्वास कम है, राइट, तो हो सकता है बट कम चांस है। इसके अलावा भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ होगा कुछ चीजों को लेकर के, ठीक है, और भी एप्स हो सकते हैं जिसके थ्रू उनका अकाउंट एक्सप्लॉइट हुआ होगा, और उसके बाद फिर क्या है कि पासवर्ड, 2 फैक्टर, अब सारी चीजें भी होंगी, फिशिंग अटैक भी हो सकता है उनके ऊपर हुआ होगा, ठीक है, ये इससे डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है उनके लैपटॉप में कुछ मैलिशियस ट्रोजन, मालवेयर, वॉर्म भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो ये मतलब सिर्फ क्वेन और उनके वजह से तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करते आपके उसमें, ठीक है। कई बार हम अनजाने में कहना कि क्लिक किया, अरे यार मेल ही तो है, क्लिक करो। देखिए एक चीज जान जाइए, आपने कहा कि मैंने तो सिर्फ देखा ही था, डाउनलोड थोड़ी किया था, ठीक है। कोई भी चीज बिना डाउनलोड किए आप देख ही नहीं सकते हो। कोई वेबसाइट देख रहे हो ना, तो आप बिना डाउनलोड किए देख ही नहीं सकते, वो पहले आपके टेम्पररी फोल्डर में डाउनलोड होगा। You will get downloaded in temporary folder first, then you can see that. तो आप इसको मना ही नहीं कर सकते हो। आपने कहा कि यार मैंने तो सिर्फ वेबसाइट चेक किया, वेबसाइट में कुछ मैलिशियस चीजें थी या उस डोमेन पे कुछ मैलिशियस चीजें थी, आपने सिर्फ देखा और उसके बाद तो डाउनलोड हुई आपके टेम्पररी में। और क्योंकि आपके रूटीन में नहीं है कि टेम्पररी कैसे हम क्लियर करें, उन सब चीजों को हम कैसे हटाएं, वहां से कुछ वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में आई, कोई की लॉगर आया, वो चुपचाप से इंस्टॉल हो गया, बैठा रहा, आपकी सारी की लॉगिंग उसने महीना 2 महीना में सारा आपका की लॉगिंग पैटर्न चेक किया। आज के डेट में एआई से तो बहुत इजी है, जहां आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हो, फिर पासवर्ड डाल रहे हो, पता चल गया उसको, ठीक है, और उसका फिर उसने हैक कर लिया, राइट। तो मैंने इसमें से लास्ट टाइम के सेशन में बताया था कि सबसे जो बेस्ट चीज है वो आपका ब्रेन है। अगर आपने वो एल्गोरिथम अपने ब्रेन में सेव करके रखा है पासवर्ड का, तो कोई भी नहीं हैक कर सकता ना, किसी भी कीमत पर नहीं हैक कर सकता। तो बेटर है कि कीप इट इन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और ये इसमें बहुत कैपेसिटी है, हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसमें बहुत कैपेसिटी है, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि दुनिया भर की सारी चीजें आप रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। बस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसकी वजह से हम कई बार चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे चेक ईमेल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ईमेल एड्रेस को पूरी तरह से चेक करिए, कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए एक चीज और है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई आता भी है रिक्वेस्ट, जिससे आपको कहता है कि नहीं ठीक है आप ये वेरीफाई करिए, तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के पीछे वाला जो नंबर लिखा है ना, सबसे बेस्ट है। गूगल मत करिए, क्योंकि आप गूगल करते हैं ना तो मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है ना कि ऊपर के 2-3 जो है ना आप नंबर मिलते हैं बहुत सारे जगह, ठीक है। तो आप जैसे बैंकिंग का है ना, तो बैंकिंग के पोर्टल पे जाइए, axisbank.com लिखिए और वहां जाकर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर लीजिए और वहां पर उनको कॉल करिए और पहले पूछिए कि ऐसा सा मेरे पास आया है मेल, मतलब क्या लेजिटिमेट है, मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। वो बताएंगे कि नहीं सर ऐसा है, ऐसा नहीं है, जो भी है, ठीक है। या फिर वो बोलेंगे नहीं आपको हम अपना तरफ से मेल भेजा, तो आप उसको रीवेरीफाई करिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग में ये बहुत होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि हैकर्स क्या करते हैं कि आपको कॉल करेंगे, कॉल पर ओटीपी मंगा लेंगे, ठीक है। कॉल मर्ज कर दिया और मर्ज करके ओटीपी आपको याद होगा, मर्ज करके ओटीपी मंगा लिया, तो अब आपको जो है लगा कि यार वो तो मर्ज ही कर रहा है, उस मर्ज रिक्वेस्ट दिया उसने और ओटीपी आपसे उसने चुरा लिया, क्योंकि कॉल पे भी ओटीपी आती है। वो कैसे हटा सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, कॉल से ओटीपी कैसे हटा सकते हैं। तो सब है मोबाइल सिक्योरिटी पार्ट है। तो इस तरह की चीजें हुई होंगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, अब होवर मैंने बताया, होवर करिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका बुक मार्क रखिए,
जो भी आप जो सेफ साइट है या बैंकिंग वगैरह या फिर जो भी आपका कंपनी का है, उनको बुक मार्क रखिए। ठीक है, कई बार हम टाइप करने में भी गलती कर देते हैं, वो खुल जाता है और हो सकता है वो लेजिटिमेट वेबसाइट ना हो। इट्स बेटर दैट टू बुक मार्क दैट, एंड बुक मार्क को आप क्लिक करेंगे तो आपको वही वेबसाइट खुलेगा। ठीक है। अच्छा, स्पैम फिल्टर्स के भी कुछ बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, गूगल में भी बाय डिफॉल्ट स्पैम फिल्टर्स होते हैं, जो कि गूगल आपको बाय डिफॉल्ट ये फीचर देता ही है। ठीक है, इसमें स्पैम का जो है ना, एक फोल्डर ही होता है स्पैम। ठीक है, तो जो मेल्स नॉर्मली स्पैम होते हैं वो आपको इसमें ही आएंगे डायरेक्ट, आपको इनबॉक्स में आएगा ही नहीं। ठीक है, या आपको कोई फोल्ड, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्पैम है, तो यहाँ पर जाकर के यहाँ पे आप उसे लेबल एज स्पैम कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ही है रिपोर्ट स्पैम, ये बटन आप क्लिक कर देंगे तो ये स्पैम में चला जाएगा, अभी दोबारा कभी आपके पास इनबॉक्स में नहीं आएगा। ये गूगल ये फीचर देता है। ठीक है, आप और सारे ईमेल आईडीज देते हैं आज के डेट में, ऐसा नहीं है, सभी दे रहे हैं, तो आपके पास स्पैम में नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो फ्लडेड ईमेल एड्रेस ईमेल के साथ होते हैं वो स्पैम में नहीं रहेंगे आपके पास। मुकेश जी, ये गूगल मीट का जो आपके पास विंडो है ना, उसको और मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि जब एडिटिंग करेगा ना आदित्य तो वो पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए। यस, हाँ, इसको और मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि हाँ आप स्पैम कर सकते हैं। जैसे स्पैम कर देंगे तो आपके पास वो चीज जो है स्पैम में चली जाएगी। ठीक है, कस्टमाइज सेटिंग एंड फॉरवर्डिंग सेटिंग्स कुछ होते हैं, और रेगुलर अपडेट्स। तो फॉरवर्डिंग सेटिंग जो होती है, जैसे ईमेल पे आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेल आएगा, इस पर क्लिक करके फिल्टर मैसेज लाइक दिस आप क्लिक करके फोन पे अगर फ्रॉम ऐड कोई सब्जेक्ट लाइन आप कुछ आता है वो डाल दीजिए मान लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप उसको साइज वगैरह भी दे सकते हैं। क्रिएट फिल्टर करेंगे तो आपका फिल्टर क्रिएट हो जाएगा, और आप उसको चाहेंगे तो इनबॉक्स में भी रख सकते हैं, चाहेंगे तो स्पैम में भी डाल सकते हैं। कई बार बहुत सारे फालतू के ईमेल आते हैं आपके पास, आपको लगता है अरे यार ये ईमेल मेरे को बहुत बग करता है, मेरा जो रेलेवेंट ईमेल है वो छूट जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग आप इनेबल कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग का मतलब वो सीधा वो वहां पे आया तो उठ करके क्रिएट फिल्टर करेंगे तो वहां पर आएगा आपका ऑप्शन स्कीप इनको इनबॉक्स, आर्काइव इट, मार्क इज एट रीड, या ये क्लिक कर दिया और उसको फिर फॉर अप्लाई लेबल को एक लेबल बना दिया। चलो ठीक है, ये कोई एक नया लेबल बना दिया, जैसे मैंने बना रखा पर्सनल रिसिपिएंट्स वर्क फ्लैट होम लोन। ठीक है, इससे कोई एक नया लेबल बना लिया। ठीक है, मान लीजिए आपका शॉपिंग का है तो शॉपिंग का एक लेबल बना लिया, तो डायरेक्ट उसी लेबल में आएगा, जिससे कि आपको फालतू के मेल्स दिखेंगे नहीं। तो आप बहुत सारे स्पैम अलर्ट, स्पैम मेल से, आप फिशिंग ईमेल से आप खुद ही फिल्टर आउट हो जाएंगे, आपका इनबॉक्स फिल्टर आउट हो जाएगा। तो एक लाइन ऑफ लाइक आपका सिक्योरिटी ये भी है। ठीक है, रेगुलर अपडेट, यस, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका जो लैपटॉप है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर रखिए माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं या फिर आप अगर एप्पल यूज कर रहे हैं तो एप्पल में तो आप लेजिटिमेट ही रख सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विंडोज अपडेट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा चेक फॉर अपडेट, ये हमेशा चेक करके रखिए। ये सुबह 9:16 में भी चेक किया था इसने, तो माई सिस्टम इज अपडेटेड। ठीक है, इससे भी बहुत हद तक हम प्रिवेंटेड रहते हैं हमारे हैकिंग से बचने के लिए। ठीक है, अच्छा, एंटीवायरस प्रोग्राम, फायरवॉल्स और रेगुलर स्कैन। तो एंटीवायरस के बारे में जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एंटीवायरस यूज करना चाहते हैं बिल्कुल यूज करिए। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना होता है, माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर होता है अपना, वो भी अगर आपका विंडोज ऑथेंटिक है तो आप उसको भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एडिशनल सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो आप एंटीवायरस ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा परचेज करिए, फ्री एंटीवायरस मत रखिए अपने सिस्टम पे, क्योंकि मैंने बताया कोई चीज फ्री नहीं होती है लाइफ में। वो कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपका कोई इन्फॉर्मेशन की लॉगिंग करेगा या आपको गाइड दिखाएगा, कहीं ना कहीं से वो कमाएगा, फ्री नहीं होती। अच्छा, फायरवॉल है, यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिवाइस। फायरवॉल थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जहां पर हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं स्पेसिफिक, जो कि हमारा मतलब फायरवॉल एक तरह से गेट होता है। ठीक है,
तो वो गेट पे पहले क्या होता है ना, सिक्योरिटी चेक करता है, अच्छा तुम आ रहे हो तो बताओ ये सारा चीजें तुमने चेक करेगी कि नहीं करेगी। बाय डिफॉल्ट विंडोज में फायरवॉल होता है। अगर आपके लेवल पे, जैसे नॉर्मल लेवल पे, अगर आपने विंडोज अपडेट चेक करके रखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल इनेबल रहता है, और जो बेसिक लेवल पे आपकी सिक्योरिटी चेक वो करके रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रेगुलर स्कैन करते रहिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए। आप एंटीवायरस से स्कैन कर सकते हैं, विंडोज की सिक्योरिटी से स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा आपके विंडोज में कोई ऐसा मैलिशियस इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करके वहां पर उसको ब्लॉक कर देगा, वहां पर उसको आप उसको क्वारंटाइन में डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिपोर्ट आपका अगर कोई फिशिंग अटेम्प्ट हुआ है तो आप उसको स्पेसिफिक, जैसे कि हमारा तो कंपनी का अपना ही एक DLP का प्रोग्राम है, उसमें अगर कोई फिशिंग आता है तो हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। और जीमेल भी जैसे आपको फैसिलिटी देता है रिपोर्ट स्पैम करने का, बताया ना, तो उसका आपको रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं, या फिर आप जो है उस स्पेसिफिक कंपनी के हेल्प डेस्क पे, कस्टमर केयर के मेल एड्रेस पे आप उनको भेज सकते हैं कि ये मेल आया था मेरे पास, इसकी वजह से आप इसको चेक करिए, डजंट सीम टू बी लेजिटिमेट। तो आप उसको करिएगा तो कम से कम आप बचे, और हो सकता है कि उसको प्रिवेंट आप और लोगों को भी बचा लें। ठीक है, अच्छा देखिए कभी भी जो लेजिटिमेट सोर्स होगा आपसे कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, कोई भी आपसे कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर कोई पासवर्ड मांग रहा है इसका मतलब लेजिटिमेट नहीं है 110%। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं मांगेगा लेजिटिमेट सोर्स आपसे, कि नहीं ये दे दो मुझे, पैन कार्ड दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं मांगेंगे। उनके पास सारा डिटेल ऑलरेडी है आपका। ठीक है, तो आपके स्पेसिफिक डिटेल्स वो मांगते नहीं है, और ईमेल पे कभी नहीं मांगेंगे। और बाकी फिशिंग टेक्निक से आप अवेयर रहिए, जैसे इस तरह के सेशंस आप ज्वाइन करिए, और उसका आपको पता चलेगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि आप फिशिंग का वो नहीं बने। ठीक है, तो ये था एक फिशिंग ईमेल के ऊपर हमारा सेशन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया फिशिंग मेल क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे अवेयर रहे, और कैसे फिशिंग से हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट सीन एंड ऑनलाइन जो है ना नोबडी कर रखा है। ठीक है, मेरी प्राइवेसी सेटिंग जो मैंने कर रखी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका लास्ट सीन पता नहीं चलता, लेकिन आपको भी नहीं पता चलता अगले का लास्ट सीन। ठीक है, कि कई बार क्या होता है ना, हैकर्स उसको भी एक्सपर्ट, अच्छा अभी आप ऑनलाइन हो, आपको मैसेज भेज दिया, तो ये पता नहीं चलेगा अगर आप इसको ऑफ करके रखते हो। ठीक है, प्रोफाइल फोटो, ठीक है, ये आप नॉर्मली एवरीवन रखता है बाय डिफॉल्ट। आपका प्रोफाइल फोटो सिर्फ आप अपने कॉन्टैक्ट को रखिए, मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बाहर का कोई आदमी आपका प्रोफाइल फोटो को एक्सप्लॉइट कर सकता है। आपका प्रोफाइल फोटो उठाया और उसने अपना फोटो चिपका दिया आपका नंबर हैक करके, तो लेजिटिमेट हो गया ना 100%। ठीक है, तो जो आपका कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है ना, आपका फोटो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसको पता नहीं चलेगा आपका प्रोफाइल फोटो उसके पास है। ठीक है, अबाउट भी है तो वो भी एवरीवन को नहीं कर रखा है मैंने, देखिए माई कॉन्टैक्ट ही कर रखा है। जो मेरा अबाउट होता है उसको भी मैंने सबको नहीं दे रखा। तो उससे क्या होगा कि आपको नोबडी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा करके, जिसको आपने सेव करके रखा है तो उनको आप अपना अबाउट दिखाना भी चाहते हैं कई बार, तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, स्टेटस में मैंने कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रखा है, स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सब कोई नहीं देख सके। ठीक है, ये स्टेटस नॉर्मली कॉन्टैक्ट को ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता है, उसमें एक्सेप्ट भी कर सकते हैं अगर आपको चाहते हैं कि आपको स्टेटस लगा रहे जो कि और किसी ग्रुप को ना जाए। ठीक है, वो कर सकते हैं। रीड रिसीप्ट जैसे आप ऑन रखिए तो उससे क्या होता है कि आपका कोई रीड मैसेज कर लेता है तो वो दिख जाता है। ये डिसअपीयरिंग मैसेज है, आप सबको पता होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो मैसेज जो रखता है रहता ही है, लेकिन आप इसको अगर मान लीजिए 24 घंटे कर दिए तो जो मैसेज भेजेंगे 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ये एक फीचर है व्हाट्सएप का, तो आप अगर इसको इनेबल करके रखते हैं तो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। आप चाहते नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने किसी को भेजा वो मैसेज वो 24 घंटे बाद दोबारा देख सके, तो आप इसको ऑन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक, लेकिन सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, ग्रुप्स, ठीक है, आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सके, एवरीवन मत करिए कभी भी।
ठीक है। कई बार ना व्हाट्सएप में हमारे पास आता है, कोई भी कहीं से भी हमको व्हाट्सएप में ऐड कर देता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे आपका पब्लिक आपका बढ़ेगा प्रेजेंस, लोग किधर से भी ऐड करना चालू कर देंगे। ये माई कॉन्टैक्ट पर रखिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा। या फिर अगर आपको कोई ऐड करना चाहेगा भी, मान लीजिए 1% में कि नहीं ठीक है ऐड करना ही है, तो वो क्या करेगा कि वो ऐड नहीं कर पाएगा। आपके पास एक लिंक आएगा कि उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए होगा। आप चेक करिए उस बंदे से, क्या तुमने लिंक भेजा है क्या मेरे को ज्वाइन करना। हाँ, अब क्या होता है, कई बार हम ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जिस पर हमने ज्वाइन कर रखा है जो हम यूज भी नहीं करते, लोगों ने कहीं से ज्वाइन करा दिया हमको। अब उसमें कुछ इलिसिट चीजें हो रही हैं। कई बार क्या होता है कि अगर वो ग्रुप ही पूरा पकड़ा गया तो आप भी पकड़े गए और आप भी सम्मन कर दिए गए पुलिस स्टेशन में कि ये तो ग्रुप ही पूरा इलिसिट था, आप उसमें ज्वाइन थे, ठीक है। तो इसको आप प्रिवेंट करके रखिए, जिससे कि आपका जो है आपको कोई ऐड नहीं कर पाए ग्रुप में, ठीक है। लाइव लोकेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में ये फैसिलिटी देती है, ठीक है। साइलेंस ये सब तो है कि आप अगर अननोन कॉलर है तो साइलेंट कर दें, ये सब चीजें। ऐप लॉग, ठीक है। ऐप लॉग जो है इमीडिएटली रखिएगा हमेशा, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट 30 मिनट मत रखिए। ऐप लॉग जो है इसमें 2 लेवल का सिक्योरिटी मैंने इनेबल कर रखा है, ये भी इनेबल करके रखिएगा कि आपका बायोमेट्रिक से भी लॉक है, ठीक है। और जैसे ही मैंने ऐप से मैं बाहर गया तुरंत वो लॉक हो गया, ठीक है। कि मान लिया आपने मोबाइल छोड़ा अनअटेंडेड कहीं पे और तुरंत किसी ने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी तो वो नहीं कर पाएगा अगर आप इमीडिएटली कर देंगे तो, ठीक है। चैट लॉक, ठीक है। चैट लॉक कर सकते हैं और आप उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। अब ये ब्लॉक, इसमें एडवांस सेटिंग में ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस। अगर कोई अननोन अकाउंट आपको कोई मैसेज कर रहा है उसको भी आप ब्लॉक करना चाहें ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, जैसे कि मेक हार्डर फॉर पीपल टू इन्फॉर योर लोकेशन। कई बार क्या होता है आप इसको इनेबल करके रखेंगे ना, होता क्या है मैं बताऊं, आपको कोई कॉल करता है व्हाट्सएप पे तो कॉल के समय ही आपका लोकेशन भी ट्रेस कर सकता है, ठीक है। कि आप कहाँ से वो बात कर रहा है, आपको उसने कॉल पे फंसा लिया और आपको पता कर लिया कि आप यहाँ पर, अगर उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है तो अगर आप ये इनेबल करके रखते हैं तो उसको आपका आईपी ट्रेस करने में मुश्किल होगा, ठीक है। व्हाट्सएप ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा नंबर पब्लिक है तो किसी अननोन नंबर ने सीधे मुझे व्हाट्सएप कॉल करना चालू कर दिया, मतलब ना कि जनरल कॉल, सीधे व्हाट्सएप कॉल। और आपको ट्रैक भी कर लेगा अगर चाहेगा तो ये एनेबल करके रखेगा तो नॉर्मल ट्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा, डिसेबल लिंक प्रीव्यू, आईपी एड्रेस फ्रॉम इन्फर्ड थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह जो कि आपको चैट्स में दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। इलिसिट आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो नहीं दिखेंगे। ये सब एडवांस सेटिंग है, तो इसको इनेबल करके रखिए, आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा, ठीक है। और प्राइवेसी चेकअप है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, हु कॉन्टैक्टेड यू, हु कैन कॉन्टैक्ट यू, आप एक बार अपना चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है यही ग्रुप्स है, ये जो मैंने बताया उसी को चेक करने का तरीका है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, रिसीव, ये जो मैंने बताया वो उसको इनेबल करके फिर आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारा सेटिंग आप जो है ना ऑन करके रखिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, स्टेप 2 वेरिफिकेशन, ये इनेबल करके रखिए, ठीक है। स्टेप 2 वेरिफिकेशन से आपको व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप हैक भी हो गया तो फिर नंबर हैक कर लिया लेकिन आपका व्हाट्सएप का पासवर्ड, लेकिन हैक करने के बाद भी आपको आपका अकाउंट को वो उठा नहीं पाएगा, एक्वायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास ओटीपी जाएगा या फिर आपके पास कोई और ऑथेंटिकेशन जाएगा। ओटीपी होता है नॉर्मली मोबाइल पे, ओटीपी जाता है, तो वो ओटीपी जाएगा आपके पास, एक रिकवरी ईमेल एड्रेस पे भी मेल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 2 वेरिफिकेशन आप हमेशा इनेबल करके रखिए, ठीक है। और पासकीज है बेसिकली ये, इन केस आपका अगर पासवर्ड भूल जाता है तो आप उसको पासकीज को डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। आपने अपने पास कि आप स्टेप 2 वेरिफिकेशन आप भूल गए या आपके पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है उस समय या जो भी है, तो उस केस में आप पासकीज डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो पासवर्ड के बाद पासकीज डालेंगे तो स्टेप 2 का काम कर लेता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे पास की एक सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से।
तो जैसे पास की सिनेरियो में बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि स्टेप 2 आपने इनेबल करके रखा है, ठीक है शुभ्रा, आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, आपने स्टेप 2 जो है जो नंबर आपका व्हाट्सएप जिस मोबाइल में आप यूज कर रहे हो उस नंबर पे ओटीपी नहीं आता है, दूसरे मोबाइल पे एक एडिशनल सिक्योरिटी डाल दिया कि दूसरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा स्टेप 2 का। तो फिर कोई आपका मोबाइल अगर मेन कोई चोरी कर लिया तो फिर आपका स्टेप 2 तो दूसरे नंबर पे आएगा, तो आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास वो मोबाइल एक्सेसिबल नहीं है और आपको स्टेप 2 के थ्रू जाना है, ठीक है, तो उस केस में आप पास कीज डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, कुछ कीज दे देता है ये, उन कीज को आप रखिए अपने पास सेफ, कि इनकेस आप स्टेप 2 नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप इनको पास कीज को रख करके आप उसको लॉग इन कर सकते हो अपने अकाउंट, वो आपके पास ही रहेंगे, आप उसको नोट करके कहीं रख लो या कहीं सेफ सिक्योर जगह पे रख लो, जैसे कि कोई और एक्सेस नहीं कर पाए, तो ये पास कीज होता है, ठीक है। और बाकी ये चेंज नंबर है, ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी आपका एसोसिएटेड है, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो करके एक रिपोर्ट जनरेट करता है व्हाट्सएप, आप इसको भी कर सकते हैं, ये रिपोर्ट एक डिटेल रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है, कि अकाउंट इंफॉर्मेशन सेटिंग अदर एप्स जो कि आप विच आर लाइक एक्सेस टू पोर्ट अनदर ऐप और जो व्हाट्सएप से एसोसिएटेड है, पूरा एक डिटेल रिपोर्ट व्हाट्सएप जनरेट करता है, उसमें टाइम लेता है, ठीक है। आप चाहें तो एक रिपोर्ट उनसे मांग सकते हैं जो कि आपके एसोसिएटेड ईमेल एड्रेस पे मेल आ जाएगा, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के देता है व्हाट्सएप, ठीक है, कि आपका जो चैनल्स पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और जो भी व्हाट्सएप से एसोसिएटेड जो भी डेटा जो व्हाट्सएप ने कलेक्ट किया है आपका, वो आपका एक रिपोर्ट बना के देगा, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप आपने किया है कभी डाउनलोड वो रिपोर्ट? हाँ किया है, लेकिन मेरे को अभी रिसेंटली मुझे खुद देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। आप कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली जनरेट करके आप देख सकते हैं। लास्ट इन 14 मार्च 25, अच्छा रेड वाई देखिए, नहीं ये तो गलत दिखा रहा है, अच्छा ये 14 मार्च 25 तक रेडी होगा, सॉरी 3 दिन के बाद रेडी करके देगा ये, मैंने बताया ना कुछ टाइम लेता है, तो आज 11 तारीख है, 3 दिन के बाद ये रेडी करके देगा। उसमें आपको देखिए ये जरूरी आपको एनालाइज करने के लिए है कि क्योंकि व्हाट्सएप आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेता है, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था सेशन में, आपको अगर याद होगा, लेता है फेसबुक आपसे, ठीक है, ये याद होगा तो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी का है, सबको पता है, मेटा का है, और एक और आया था इसमें फीचर कि आप अगर व्हाट्सएप और फेसबुक को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, कुछ दिन पहले आया था 2022-23 के आसपास, और हमने सबने यस कर दिया था उसको ध्यान नहीं दे करके, ठीक है, तो नहीं करते तो बंद हो जाता, और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए मैंने दिखाया भी था, मैं दिखा दे रहा हूं दोबारा से, ये देखिए फेसबुक और व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है, और फेसबुक इतना सारा इंफॉर्मेशन रहता है आपका, ठीक है, डेटा कलेक्ट करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, फोटो नंबर, डिवाइस आईडी, हेल्थ फिटनेस का रिपोर्ट, आपके हेल्थ का ऐप होगा ना, आप कितना कदम चल रहे हो ये भी पता है उसको, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पॉलिटिकल रिलीजन और बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और सारा इंफॉर्मेशन फेसबुक उठाता है, फोटो वीडियो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड स्कोर, अदर इंफॉर्मेशन, वॉइस रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, अदर फाइल, लाइव लोकेशन, कैलेंडर, पढ़ते जाओ, माइंड ब्लो कर जाएगा। और ये सेटिंग अगर आप नहीं रखोगे तो फेसबुक नहीं चला पाओगे, व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे। इसीलिए तो जब हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एड्स चलाते हैं तो यही सब ना टारगेट, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन जो पता है मेटा को, उसी के हिसाब से टारगेटिंग करता है, राइट रविंदर एंड आदित्य? तभी तो प्रिसाइज है ना। यस देवप्रिया, अभी समझ में आ रहा है, सब सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। यस तो ओके, थैंक यू सो